स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। एक बार पुनः हम वीडियो के माध्यम से राशि के क्रम में, इससे पहले वीडियो में जैसा कि मैंने बताया था कि शनि महाराज की राशि परिवर्तन होने वाली है। राशि परिवर्तन करने वाले हैं शनिदेव। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है जब किसी अस्थायी ग्रह का परिवर्तन होता है। पहले भी मैंने बताया इस चीज़ को। तो वैसे तो शनि महाराज ने राशि परिवर्तन 29 अप्रैल 2022 को कर लिया था, क्योंकि गति वक्री हो गई थी। इस वजह से पुनः ये एक राशि पीछे मकर राशि में चले गए थे। यद्यपि वो भी इनकी ही राशि है, मकर राशि है। दोनों राशियों के स्वामी शनि देव हैं, मकर और कुंभ दोनों के क्रमवार। लेकिन फिर भी जब पारगमन होता है, जब अगली या पिछली राशि में जाते हैं, तो एक बहुत ही ये बड़ा घटनाक्रम है जो भूमंडल पर होता है। और इस घटनाक्रम का, इस परिवर्तन का हमारी सभी 12 राशियों पर प्रभाव पड़ता है। तो ये विषय गणित का है कि किस राशि पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, किस राशि पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो आगामी 17 जनवरी 2023 को शनिदेव अपनी अगली राशि कुंभ में जाएंगे और इसके बाद से लेकर के अगले 2 वर्षों तक, लगभग 2 वर्षों तक ये कुंभ राशि में ही विराजमान रहेंगे। तो इस घटनाक्रम का या इस क्रिया का हमारी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो एक एक करके हम 12 राशियों का जो भी फलित है, जो भी अच्छा या बुरा प्रभाव है, वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने पहली राशि मेष के बारे में बताया था कि मेष राशि के लिए आगामी वर्ष यानी जनवरी 2023 से लेकर के और पूरे वर्ष पर्यंत कैसा रहेगा और शनि देव का किस किस क्षेत्र पर प्रभाव पड़ेगा, क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा। ये सारा विवरण आप अंत तक वीडियो को देखें और अगर उसका कोई समाधान हो तो उसका भी लाभ लें, और जिसके लिए अच्छा है वो भी और जिसके लिए बुरा है वो भी शनि देव से संबंधित अपना यथासंभव उपाय वगैरह करें तो मिलने वाला फल और अच्छा होगा। और अगर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है तो वो अनुकूल हो जाए। आज हम वृष राशि के बारे में बात करेंगे कि वृष राशि के लिए ये शनि का जो परिवर्तन है ये कैसा रहेगा। वृष राशि के लिए गोचर में शनि 10वें भाव में विराजमान होगा, 10वें भाव में बैठेगा। तो इसकी वजह से यद्यपि वो कर्म का, धर्म का भी स्वामी है, धर्म का स्वामी धर्मेश होकर के कर्म भाव में बैठा है, कर्मेश भी है, धर्मेश और कर्मेश दोनों होकर के कर्म भाव में बैठा है। तो कुल मिलाकर के वृष राशि वालों के लिए भी शनि महाराज का जो पारगमन है, जो इनका परिवर्तन है, वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। बहुत सारी चीज़ें अनुकूल होंगी। पिता स्थान से लाभ मिलेगा या पिता से कोई संपत्ति मिलने वाली है तो प्राप्त होगी। राज्य व्यापार में बढ़ोतरी होगी। पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि होगी। और अगर किसी का कोई व्यापार नहीं चल रहा है तो व्यापार अच्छा चलेगा, उससे लाभ होगा। और इसके साथ साथ में मान प्रतिष्ठा, और अगर कोई नौकरी से जुड़ा हुआ है, सर्विस से जुड़ा हुआ है, तो उसको उन्नति और तरक्की का मार्ग प्रशस्त होगा। वृष राशि के जातकों के लिए भाग्य का भी सहयोग प्राप्त होगा और साथ में 10वें भाव से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, पिता, राज्य, व्यापार है, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, नौकरी, इन सब में उसको
अनुकूल सफलता मिलेगी, आशानुरूप सफलता मिलेगी। और आने वाले समय में वैसे तो ये भी कहा जा सकता है कि 2 वर्षों तक ऐसा ही रहेगा, लेकिन बीच बीच में अन्य ग्रहों की परिस्थितियां जो है बदलती रहती हैं, स्थितियां बदलती रहती हैं, तो उसकी वजह से ये नहीं कहा जा सकता है कि जो आगामी 2 वर्ष की समय अवधि वो इतनी ही अच्छी रहेगी या समान रहेगी। बीच बीच में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव चलता रहेगा। अब दूसरा जो मुख्य बिंदु है ये है कि हर सिक्के का 2 पहलू होता है। तो जब भी कोई ग्रह कुंडली में किसी भाव से संबंधित अच्छा फल देता है तो साथ में ही किसी भाव से संबंधित वो उसका थोड़ा सा प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता रहता है। लेकिन अनुकूलता ज़्यादा भारी होती है, प्रतिकूलता उसके आगे कम हो जाती है, स्वाभाविक रूप से कम हो जाती है। और अनुकूलता के चलते फिर व्यक्ति को पता नहीं चलता है, जो भी समस्याएं आती हैं उसका वो बहुत ही सरल रूप से निदान प्राप्त कर लेता है और इतना महसूस नहीं होता है। तो शनि वृष राशि के लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ में 2-3 क्षेत्रों से जहाँ जहाँ उसकी दृष्टि पड़ेगी वहाँ उन क्षेत्रों से थोड़ा बहुत असंतोषजनक स्थिति बनेगी। जैसे कि थोड़ा बाहरी स्थानों से अगर आपको कोई यात्रा वगैरह, विदेश यात्रा वगैरह करनी है, योग बन रहा है तो उसमें थोड़ा व्यवधान आएगा। और बाहरी स्थानों से आपको जो परिणाम हैं वो अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। साथ ही भवन और वाहन की योजना बन रही है तो उसमें थोड़ा विलम्ब हो सकता है। माता को थोड़ा सा कष्ट हो सकता है। और साथ में भूमि, भवन, वाहन इत्यादि के जो भी कार्य हैं उसमें देरी हो सकती है, विलम्ब हो सकता है। इसके अलावा अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है और साझेदारी के कार्य में नुकसान की उम्मीद बन सकती है। वहाँ पे सतर्क रहना चाहिए। अगर साझेदारी का किसी के साथ कोई कार्य है, पार्टनर के साथ कोई कार्य है, तो वहाँ उसको सतर्क रहना चाहिए इस समय अवधि में, आने वाले वर्ष में। इसके अलावा जो अपने सहयोगी हैं, जो संबंधी हैं, सगे संबंधी हैं, उनसे भी थोड़ा सा मनमुटाव की स्थिति बनेगी। तो ये सब जो चीज़ें छोटी छोटी हैं, 2-3 क्षेत्रों से हमें शनि महाराज का प्रतिकूल प्रभाव भी देखने को मिलेगा। लेकिन जो इसकी अच्छाई है, जो इससे मिलने वाले सकारात्मक जितने भी परिणाम हैं, उसके आगे ये नकारात्मक परिणामों का हमें आभास नहीं होगा और वो कम ही रहेगा इसकी अपेक्षा। तो इसलिए परेशान होने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। फिर भी अगर हो सके तो शनि से संबंधित कुछ छोटा मोटा उपाय अवश्य करें। शनिवार के दिन नियम संयम करें और तत्संबंधी शनि के मंत्र, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड या पीपल के वृक्ष में सरसों के तेल का दीपक जलाना, जो भी सरल लगता हो दैनिक प्रक्रिया में उसको अपनाएं। तो मिलने वाला जो सकारात्मक प्रभाव है उसका प्रतिशत बढ़ेगा और जो नकारात्मक प्रतिकूल जो प्रभाव पड़ने वाला है वो स्वाभाविक रूप से कम हो जाएगा, क्योंकि कहा गया है कि शनि पूजित होने से अच्छा परिणाम देता है। और इसके अलावा यदि इस संबंध में आपको कोई भी संदेह है, कोई जानकारी है, तो आप नीचे लिखे नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपना संदेह दूर कर सकते हैं। और उसके निदान के लिए अगर कोई उपाय वगैरह कुछ जानना चाहते हैं, जानने की अगर जिज्ञासा है, तो वो भी संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।